नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना जांच केंद्रों में उमड़ रही भीड़, अव्यवस्था का भी आलम। आलीखूटा पहुंचकर शहीद के परिजनों से पूर्व मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। अस्पताल में समय पर नहीं पहुंच रहे डॉक्टर, ओपीडी के बाहर मरीज कर रहे घंटों इंतजार। और शादी कार्ड के साथ पक्षियों के लिए अभिनव प्रयास। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जांच केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। राजनांदगांव शहर के अधिकांश वार्ड में कोरोना का कहर जारी है। लगभग पूरा जिला कोरोना वायरस की चपेट में नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर भी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है, जिसके चलते लोग जागरूक हुए और वह अपना कोरोना जांच कराने स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए कोरोना जाँच केंद्रों में पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। लगभग 2-3 घंटों बाद नंबर आने पर जांच किया जा रहा है। इस दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दर के साथ ही कोरोना जांच करवाने वालों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। राजनांदगांव जिले में प्रतिदिन लगभग 4000 लोग कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं, जिसमें से लगभग 30% लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बीते मंगलवार को राजनांदगांव जिले में 3807 लोगों ने अपनी कोरोना जांच कराया है, जिसमें से 808 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ मंगलवार तक जिले में कोरोना के एक्टिव प्रकरण की संख्या 4426 पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल 26,153 लोग कोरोना पीड़ित हुए हैं, जिसमें से 238 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 21,489 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के जांच के प्रति लोगों में आई जागरूकता के चलते कोरोना जांच केंद्रों में बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। वहीं शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते भी लोगों में भय की स्थिति निर्मित है और वह सतर्कता बरतते हुए जांच के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजनांदगांव शहर में कोरोना जांच केंद्र की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है, ताकि समय रहते अधिक से अधिक लोगों का कोरोना जांच किया जा सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चंद सेंटरों में ही प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है, जिससे एक दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा भी 100% नजर आ रहा है। इसके बावजूद कोरोना जांच केंद्रों में बेहतर व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ सभी को एक साथ ही खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि बुजुर्गों के लिए अलग लाइन, लक्षण वाले लोगों के लिए अलग लाइन और बिना लक्षण वाले लोगों के लिए अलग लाइन बनाकर जाँच की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था किसी भी जांच केंद्र में नहीं की गई है, जिससे अफरा तफरी की स्थिति भी निर्मित हो रही है और क्रम से जांच नहीं होने के चलते विवाद के हालात भी बन रहे हैं। सुरेश देवराज के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के आलीखूटा पहुंचकर शहीद जवान जगत राम कंवर के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार की देर शाम शोक संवेदना के लिए शहीद परिवार के घर आलीखूटा पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं शहीद परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शहीद परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बीते दिनों बीजापुर जिले के तर्रेम के जंगल में नक्सलियों से लोहा लेते गाँव के वीर सपूत जगत राम कंवर ने अपनी जान का न्यौछावर कर दिया था और अपने पीछे 2 बेटी एवं 1 बेटा का भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शहीद के तैलचित्र में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर ढांढस बंधाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शोक संतप्त शहीद परिवार को अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाई अलर्ट बैठक रखी गई। बैठक में सभी संभाग मुख्यालयों से विभिन्न समाज प्रमुख एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर एस भारतीदासन के साथ छत्तीसगढ़ सिख समाज प्रमुख के रूप में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव
गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर हॉल को कोविड सेंटर बनाने की मांग की। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों के विभिन्न समाज प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया समेत अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। रायपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर भारती दासन के साथ छत्तीसगढ़ सिख समाज प्रमुख के रूप में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। बैठक के बाद होरा ने बताया कि बैठक में रायपुर के समाज प्रमुख शामिल हुए। कोरोना से निपटने के लिए पहले से ज्यादा बेहतर सेवाएं देने का विश्वास मुख्यमंत्री को सभी समाज सेवियों ने दिलाया। उन्होंने खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर उद्यान को कोविड सेंटर बनाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। कलेक्टर कार्यालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज के लोग, रायपुर समाज के विभिन्न समाज के लोगों की उपस्थिति में आज एक बैठक हुई है। बैठक में कोरोना से बीमारी से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, समाज को कैसे आगे आ जाए और समाज आगे बढ़ चढ़ के इसमें काम करे, ऐसा आग्रह था माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी समाज के लोगों ने एक मत में जो पिछले कोरोना काल आया था, जैसी मदद हुई तो उसकी दुगनी गति से मदद की आवश्यकता है। इसमें छत्तीसगढ़ सिख समाज की ओर से खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर उद्यान को कोविड सेंटर बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है। यदि शासन उसको स्वीकार करता है तो हम उसमें ऑक्सीजन बेड और 200 बेड का एक निर्माण करेंगे और उसमें खाने पीने के लिए सभी गुरुद्वारों से निःशुल्क जो है वो लंगर की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा हमने सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जैसा निर्णय होगा हम लोग को सबको पुनः यह दोहराता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, खुद को आइसोलेट करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने आज ये बैठक में सारी बातें रखी है और मैं सभी समाज वालों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करता हूँ। बहुत अति संवेदनशील होकर उन्होंने आह्वान किया और सारे लोग रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर सभी जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हो रही है। इसमें एक जागृति आएगी और कोरोना को हम निसंदेह मात देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय श्री भूपेश बघेल के द्वारा VC के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं के मुखियाओं को यहाँ पर सलाह मशविरा के लिए आमंत्रित किया गया था। संभागीय स्तर पर सभी समाज के प्रमुखों द्वारा अपने अपने स्तर से यहाँ पर सुझाव दिया गया। किसी ने बेड देने की बात कही, किसी ने फूड राशन सप्लाई करने की बात कही, पहले भी उन लोगों ने किया था, अभी भी करने की बात कही है। और इस प्रकार से शासन का जो आदेश निर्देश है उसमें पूरी तरह से शासन को सहयोग करने के सभी समाज प्रमुखों ने अपना मंतव्य जाहिर किया। सब एक मत से सब लोगों ने शासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया। डॉक्टरों के समय पर नहीं आने की वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के OPD के बाहर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं रात के वक्त गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। कोरोना काल में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं बदलते मौसम में उमस भरी गर्मी के बीच बीमारियां भी बढ़ने लगी है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को OPD के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहां समय पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। अस्पताल स्टाफ को पूछे जाने पर डॉक्टरों के राउंड में जाने की बात कही जाती है। अस्पताल के वार्डों में भी डॉक्टर नजर नहीं आते हैं और OPD भी खाली रहती है, जिससे मरीजों को घंटों बैठकर डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। समय पर डॉक्टरों के OPD में मौजूदगी नहीं होने के चलते कई बार अस्पताल स्टाफ और मरीजों के बीच कहासुनी की स्थिति भी बनती है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी में भी मरीजों को तत्काल इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है। शासन के द्वारा जननी सुरक्षा को लेकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज परिसर में मातृ एवं शिशु अस्पताल में रात्रिकालीन स्थिति में आने वाली गर्भवती महिलाओं का सीजर रात के वक्त नहीं होगा कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को मजबूरी में उनके परिजन निजी अस्पताल की शरण में ले जाते हैं। कोरोना काल में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा सुविधा नाम मात्र ही नजर आती है। यही वजह है कि अक्सर यहाँ मरीजों और डॉक्टरों के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पक्षियों के लिए अभिनव प्रयास।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के प्रति संवेदना रखने वाले एनसीसी के पूर्व छात्र जितेंद्र साहू ने अपनी शादी के कार्ड के साथ पक्षियों के दाना पानी के लिए मिट्टी के 2 सकोरे भी बांट रहे हैं।
राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंगोला निवासी युवक जितेंद्र साहू अपनी शादी के निमंत्रण पत्र के साथ पक्षियों के दाना पानी के लिए मिट्टी के सकोरे बांट रहा है। अपने इस अभियान से जितेंद्र ने गर्मी की शुरुआत के साथ पक्षियों के संरक्षण के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। अपने इस कार्य को लेकर जितेंद्र साहू का कहना है कि गांव में आज भी सुबह चिड़ियों की चहचहाट के बीच ही लोगों की नींद खुलती है। इनकी चहक से घर आंगन में उत्साह का संचार होता है। इनकी चहक बरकरार रहे इसलिए पक्षियों का संरक्षण जरूरी है। जितेंद्र अपनी शादी के कार्ड के साथ मिट्टी का सकोरा देते हुए लोगों को इसमें चिड़ियों के लिए पानी रखने कहते हैं। मेरा शादी होने वाला है। मैं शादी के कार्ड के साथ साथ सकोरे भी बांट रहा हूँ, जिससे पक्षियों के लिए दाना पानी का व्यवस्था हो जाए। आज मैं देखता हूँ कि पशु पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता, तो मैं सोचा कि अपने शादी के कार्ड के साथ साथ क्यों ना सकोरा बांटा जाए, और मैं शादी के कार्ड के साथ साथ सकोरे बांट रहा हूँ ताकि पक्षियों के लिए दाना पानी का व्यवस्था हो सके। आज भीषण गर्मी में देखा जाए तो पशु पक्षी कहाँ जाए समझ नहीं आता, इसलिए उनके लिए दाना पानी का व्यवस्था करना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं रचनात्मक कार्य करते हुए अपने शादी के इस पावन पर्व पे पशु पक्षियों के लिए एक छोटा सा अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनसीसी भी किया हुआ है। तो मुझे एनसीसी में रहते हुए यह भी सिखाया गया है कि लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों पे भी ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। जितेंद्र साहू एनसीसी में 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और स्काउट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा इंडिया एडवेंचर फाउंडेशन में साहसी कैंप के माध्यम से शिमला की चोटी करोल तिब्बा में वह देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा चुके हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वह अपनी शादी का निमंत्रण पत्र चंद रिश्तेदार और नज़दीकी लोगों को ही दे रहे हैं। जितेंद्र का विवाह आगामी 17 अप्रैल को आयोजित है। इसके अलावा जितेंद्र साहू समय समय पर लोगों को यातायात, नशा मुक्ति, पौधारोपण और रक्तदान के लिए जागरूक भी करते हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज में बीते 4 अप्रैल को एनसीसी बी प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में 11 महाविद्यालयों के 318 कैडेटों ने हिस्सा लिया। सेना में भर्ती होने के जज्बा पाले एनसीसी कैडेटों ने गत दिनों बी प्रमाण पत्र के लिए लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा दिलाई। एनसीसी कैडेटों के परीक्षा के लिए दिग्विजय महाविद्यालय को सेंटर बनाया गया था, जहां पर जिले के 11 महाविद्यालय के 318 कैडेटों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। बी प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा में सैन्य विषयों से आधारित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, शटल क्राफ्ट, कम्युनिकेशन सहित सामान्य ज्ञान के सवाल को शामिल किया गया था। एनसीसी अधिकारी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए एनसीसी एक सशक्त माध्यम है और बी प्रमाण पत्र धारक को सेना भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है। उक्त परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर कैडेटों को ग्रेडिंग के साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पूज्य विधायक छन्नी चंदू साहू ने अपना जन्मदिन समर्थकों के बीच मनाया और क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करने की बात कही। छन्नी चंदू साहू के जन्म दिवस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक के गांव पहुंचे और जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू ने अपना जन्मदिन समर्थकों के बीच मनाया और क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करने की बातें कही। छन्नी चंदू साहू के जन्म दिवस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक के गांव पहुंचे और जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक ने केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। कोरोना संक्रमण के चलते जन्मदिन सादगी से मनाई गई। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।